वर्क्स अकाउंट्स में कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट किया जाता है वो इस बेसिस पे किया जाता है कि उसने अलग अलग तरह के कितने यूनिट वर्क किए हैं टोटल, और हर तरह के यूनिट वर्क का प्राइस क्या था, उसका रेट क्या था। लेकिन इसके अलावा एक अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को पूरे वर्क के लिए एक फिक्स्ड सम पेमेंट किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है एक फिक्स्ड सम के लिए, और इसे हम कहते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट। Hello friends, welcome to the Stolen Notes. Today we are going to start the new chapter which is lump sum contract. लमसम कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली होगा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट किया ही जाएगा एक पूरे वर्क के लिए एक फिक्स सम पेमेंट के लिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही ये डिसाइड कर दिया जाएगा, ये डिफाइन कर दिया जाएगा कि कितना वर्क किया जाना है और उसके लिए कितना अमाउंट पेमेंट किया जाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिट रेट नहीं होगा। लेकिन इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एडिशन एंड अल्टरेशन। मतलब जितना वर्क हमने कहा है कॉन्ट्रैक्ट में उतना तो कॉन्ट्रैक्टर को करना ही है, लेकिन उसके अलावा हो सकता है बाद में हम उस वर्क में कोई एडिशन कहें या कोई अल्टरेशन कहें, तो उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए यूनिट रेट होगा, उसके लिए शेड्यूल ऑफ रेट होगा कि एडिशन अल्टरेशन के लिए हम किस रेट पे उसको पेमेंट करेंगे। एडिशन और अल्टरेशन के अलावा जो फिक्स्ड वर्क है उसके लिए कोई भी शेड्यूल ऑफ रेट नहीं होगा, ना हम वर्क की क्वांटिटी जानने की कोशिश करेंगे और ना ही अमाउंट कितना हम पे करने हैं ये उसका एस्टिमेट हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म कैसा होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो आफ्टर कंसल्टेशन विद CCA चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट से कंसल्टेशन के बाद गवर्नमेंट जैसा डिसाइड कर दे, जो फॉर्म वो प्रिस्क्राइब करेगा वही प्रिस्क्राइब यूज़ किया जाएगा लमसम कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट पोर्शन है इसमें पेमेंट फॉर वर्क डन। जो वर्क करेगा कॉन्ट्रैक्टर लमसम कॉन्ट्रैक्ट में उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि क्योंकि यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं है, ठीक है, डिटेल मेज़रमेंट होना नहीं है, आपको फिक्स्ड सम ही पेमेंट करना है, तो इसके लिए ये कहा गया कि एक सर्टिफिकेट पहले इशू किया जाएगा बाय द वर्क इंचार्ज। वर्क इंचार्ज एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कंप्लीशन पे, ठीक है, कि वर्क हो चुका है और जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ है, उसके बाद ही उसको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन जब भी उसको पेमेंट किया जाएगा तो ये चीज़ आपको देखना है कि प्रोविजंस क्या थे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, प्लस जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू होंगे गवर्नमेंट के वो भी आपको ध्यान में रखना है, और उनके सब्जेक्टेड उनके बेसिस पे ही उसको पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद ये कहा गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इंटरमीडिएट पेमेंट करने हैं, मतलब वर्क के एंड में जो पेमेंट करना है उसके अलावा भी अगर पेमेंट करने हैं हमें बीच बीच में, तो उसके लिए क्या होगा। नॉर्मली क्या होता था जब हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते थे, जब नॉर्मल वर्क करते थे तब हम वर्क मेज़र करते थे और उस मेज़रमेंट के बेसिस पे उसको पेमेंट कर देते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ मेज़रमेंट करना ही नहीं है तो अब क्या होगा कि एक ऑफिसर होगा जो कम से कम SDO लेवल का होगा, सब डिविजनल ऑफिसर लेवल का, ठीक है, वो ये सर्टिफिकेट लिख के देगा कि कम से कम इतने अमाउंट का वर्क हो चुका है, और उसके बेसिस पे, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसको पेमेंट किया जाएगा। अब इसमें यह है कि हमने कहा कि कम से कम SDO लेवल का, तो अगर SDO लेवल का होगा या फिर SDO लेवल से ऊपर का होगा, मतलब DO लेवल का होगा, तो अगर DO लेवल की का ऑफिसर है या उससे ऊपर लेवल का ऑफिसर है तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर SDO लेवल का ऑफिसर ये लिख के देता है, ये सर्टिफिकेट अगर SDO लेवल के ऑफिसर ने दिया है, तो भी जो करेक्टनेस ऑफ पेमेंट है, जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसके करेक्टनेस के लिए DO रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर SDO लेवल से ऊपर का ऑफिसर लिख के देता है तो जो ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर SDO लेवल का ऑफिसर ये सर्टिफिकेट देता है तो जो करेक्टनेस ऑफ पेमेंट है उसके लिए डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें एक चीज़ और है कि जब भी ये पेमेंट किया जाएगा इंटरमीडिएट पेमेंट, तो डिविजनल ऑफिसर को जो बिल है उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कैसे पता किया है कि कितने अमाउंट का वर्क किया जा चुका है। इसके बाद आते हैं फाइनल पेमेंट पे। जो इंटरमीडिएट पेमेंट है उसके लिए तो कम से कम SDO लेवल का ऑफिसर ये लिख के दे देगा कि कम से कम इतने वर्क अमाउंट का वर्क हो चुका है और उसके बेसिस पे हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर ये फाइनल पेमेंट है तब डिविजनल ऑफिसर ये लिख के देगा कि जो हमने वर्क कहा था, जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो स्पेसिफिकेशन थी उसमें जो वर्क कवर किया गया था वो वर्क कंप्लीट किया जा चुका है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है तो वर्क के दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है, मतलब जो वर्क कहा गया था कंप्लीट करने के लिए वो, और दूसरा वो पार्ट होता है जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कवर होता बल्कि उसको बाद में एडिशन या फिर
अल्टरेशन किया गया है, ठीक है। तो जो वर्क कवर हुआ था, जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था, जिसके लिए एक फिक्स्ड सम ऑलरेडी डिसाइड है, ठीक है, उसको उसके लिए तो एक सर्टिफिकेट दे देगा डिविजनल ऑफिसर कि ये वर्क एज़ पर द स्पेसिफिकेशन और एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जा चुका है। लेकिन जो वर्क लमसम कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं था, मतलब जो एडिशन और अल्टरेशन थे, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए डिटेल्ड मेजरमेंट किया जा चुका है और उसके बेसिस पे फिर उसका पेमेंट किया जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई वर्क CPWD के अंडर में नहीं है, बल्कि कोई सिविल डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो सर्टिफिकेट है वो डिविजनल ऑफिसर का नहीं, बल्कि उस कंसर्न्ड सिविल डिपार्टमेंट के ऑफिसर का होगा। पेमेंट में लास्ट पार्ट ये है कि जो वर्क कवर होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिए इंटरमीडिएट पेमेंट तो हमने देख लिया कि कैसे होगा, कि एक ऑफिसर होगा जो सर्टिफिकेट लिख के देगा कि कम से कम इतनी अमाउंट का वर्क हो चुका है, और उसके बेसिस पे हम उसको इंटरमीडिएट पेमेंट करेंगे। लेकिन जो एडिशन या अल्टरेशन हो रहे हैं, जिसका डिटेल्ड मेजरमेंट होता है, उसके लिए इंटरमीडिएट पेमेंट कैसे होगा, इसके लिए सेम वैसा ही होगा जैसे नॉर्मल वर्क के कंडीशन में होता था। मतलब सबसे पहली बात तो ये देखना है कि उसका मेज़रमेंट हुआ है कि नहीं, और मेज़रमेंट होने के बाद फिर उसके बेसिस पे उसका पेमेंट होगा। ये केवल एडिशन या अल्टरेशन के लिए है, और वो भी तब अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इसका प्रोविज़न है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि एडिशन और अल्टरेशन के लिए इंटरमीडिएट पेमेंट किया जा सकता है, तभी हम इंटरमीडिएट पेमेंट एडिशन और अल्टरेशन के लिए कर सकते हैं, और उसके लिए उसका डिटेल्ड मेज़रमेंट होगा, और उसके बाद उस एडिशन या अल्टरेशन का पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिल। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट के लिए नॉर्मली हम दो तरह के बिल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमीडिएट पेमेंट के लिए यूज़ होता है फॉर्म नंबर 27A CPWA। फॉर्म नंबर 27A इज़ रनिंग अकाउंट बिल फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट, और ये इंटरमीडिएट पेमेंट के लिए यूज़ होगा। अब याद रखिएगा कि चूँकि लमसम कॉन्ट्रैक्ट है तो मेज़रमेंट नहीं होगा, ठीक है, केवल जो एडिशन और अल्टरेशन है उनका मेज़रमेंट होगा, और उस मेज़रमेंट को हमने नोट किया होगा मेज़रमेंट बुक में, और जो बिल प्रिपेयर होगा फॉर्म नंबर 27A, उसमें उस मेज़रमेंट बुक का वो पेज नंबर नोट किया जाएगा जहाँ पे एडिशन और अल्टरेशन का मेज़रमेंट नोट किया गया है। इसके बाद है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर को सिक्योर्ड एडवांस देना है, मतलब मटेरियल के ल्यू में उसको, मटेरियल के बदले में उसको कोई अमाउंट सिक्योर्ड एडवांस देना है, तो वो भी इसी फॉर्म में दिया जाएगा, फॉर्म नंबर 27A में। लेकिन जब भी आप उसको मटेरियल के लिए सिक्योर्ड एडवांस देते हैं, तो उसके लिए आपको उससे एक इंडेंचर फिल कराना होता है, दैट इज़ इन फॉर्म नंबर 31। याद रखिएगा CPWA फॉर्म नंबर 31 इज़ इंडेंचर, जो हम कॉन्ट्रैक्टर से पहले फिल कराएंगे और उसके बाद हम उसको सिक्योर्ड एडवांस देंगे, वो भी होगा फॉर्म नंबर 27A में। इसके बाद आते हैं फाइनल पेमेंट पे। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल पेमेंट होगा फॉर्म नंबर 27B में, और जैसा हमने हमेशा पढ़ा है कि जो फाइनल पेमेंट होता है वो येलो पेपर में होता है, सो फॉर्म नंबर 27B विल बी इन येलो पेपर। इसमें दो चीज़ें होंगी, पहला होगा जो एडिशन और अल्टरेशन होंगी उनकी डिटेल होगी, और जो एडिशन अल्टरेशन के अलावा जो ओरिजिनल वर्क था उसके लिए एक सर्टिफिकेट होगा डिविजनल ऑफिसर का कि ये वर्क एज़ पर द स्पेसिफिकेशन और एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया गया है। जब भी हम फाइनल पेमेंट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर से सिग्नेचर के साथ साथ हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी लिखवाएंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा लिखने से मना करता है तो भी हम उसके अमाउंट को उसको पेमेंट कर देंगे। याद रखिएगा, जब हमने कैश पढ़ा था तब अगर रिसिपेंट ये लिखने से मना कर देता है, ठीक है, तो हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो मना करता है ऐसे लिखने से तो भी उसको पेमेंट हम कर देंगे। इसके बाद है वर्क्स अकाउंट्स अलग अलग जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे लमसम कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट है या रजिस्टर ऑफ वर्क है वो वैसे ही प्रिपेयर होगा जैसे नॉर्मल वर्क के कंडीशन में प्रिपेयर होता था। तो हमने वर्क्स अकाउंट्स में जैसे पढ़ा था, जो प्रोसीजर और जो प्रोसेस थे वहाँ पे वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट के और रजिस्टर ऑफ वर्क के सेम वही प्रोसीजर सेम वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जितने भी पेमेंट किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल पेमेंट के पहले, वो सबको हम इंटरमीडिएट जितने भी पेमेंट करेंगे सबको हम एडवांस पेमेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम मेज़रमेंट करके कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम एडवांस पेमेंट ट्रीट करेंगे। और वो जाता है किस सस्पेंस हेड में, कॉन्ट्रैक्टर्स एडवांस पेमेंट में। अगर हम कोई सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को तो वो जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स सिक्योर्ड एडवांस में, और इसके अलावा कोई भी अमाउंट हम उसको पेमेंट करते हैं इंटरमीडिएट तो उसको हम लाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन में।
याद रखिएगा कि जो भी हम पेमेंट करेंगे नेट अमाउंट को ही हमें शो करना है। मतलब मान लीजिए हमने 10,000 उसको पे कर रहे हैं और आउट ऑफ दोस 10,000 हमने 2,000 को हेल्ड कर लिया अपने पास, ठीक है, सिक्योरिटी रख लिया, कुछ भी रख लिया, तो हम केवल 8,000 जो हम पे कर रहे हैं उसी को ही हम एडवांस या सिक्योर्ड एडवांस शो करेंगे। लास्ट में एक चीज़ ये है कि जो भी हमने एडवांस पेमेंट किया या सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर को, उनकी रिकवरी वैसे ही होगी जैसे हमने वर्क्स अकाउंट से पढ़ा था। जैसे जैसे वर्क होता जाता है, जैसे जैसे मटेरियल यूज़ होता जाता है, वैसे ही हम उसकी रिकवरी करते जाते हैं। और जब भी हम ये रिकवरी करेंगे तो कंसर्न्ड सस्पेंस हेड में, मतलब एडवांस पेमेंट वाले सस्पेंस हेड में या सिक्योर्ड एडवांस वाले या अदर ट्रांजेक्शन वाले सस्पेंस हेड में उसकी माइनस एंट्री करेंगे। क्योंकि जब हमने इसको एडवांस दिया था या सिक्योर्ड एडवांस दिया था तो उसको हमने प्लस एंट्री की थी, तो अब हम उसे माइनस एंट्री करके एडजस्ट करेंगे। इसी के साथ कंप्लीट होता है अकाउंट प्रोसीजर फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर अकाउंट। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।